बात अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने अनंतनाग में डीडीसी चुनाव के एक उम्मीदवार को गोली मार दी और जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनीस उल इस्लाम पर आतंकियों ने हमला किया। अनीस की हालत गंभीर है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ने अभियान भी छेड़ा हुआ है। दो तस्वीरें, अनंतनाग में यह हमला हुआ है, अनीस उल इस्लाम पर यह हमला हुआ, उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, दरअसल आतंकियों ने अनंतनाग में डीडीसी चुनाव के एक उम्मीदवार को गोली मारी है और ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं अनीस, और उन पर आतंकियों ने यह हमला किया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में वो भर्ती हैं, इलाज उनका वहां चल रहा है। साथ ही साथ वो कौन से आतंकी थे और किस रास्ते से वो भाग सकते थे, फिलहाल सुरक्षा बल की नजर वहां पर है। उन्हें आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान भी सुरक्षा बल की तरफ से छेड़ा गया है। दो तस्वीरें, अनंतनाग में यह हमला हुआ, फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं अनीस उल इस्लाम पर यह हमला हुआ है। हालांकि अभी और जानकारी इससे जुड़ी हुई क्या है वो रिफत हमें बताएंगे, जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रिफत। देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो अटैक हुआ है ये सागाम एरिया है, वहाँ पे मिलिटेंटों ने अटैक किया है डीडीसी कैंडिडेट पे। और चूंकि जब से ये इलेक्शंस हो रहे हैं या अनाउंस किए गए तब से ये पहला अटैक है मिलिटेंटों का। पहले ही मिलिटेंटों ने हालांकि धमकी दी थी, खासतौर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या पंच सरपंच है उनको पहले से ही धमकी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और जब ये अटैक हुआ उसके बाद अब सुरक्षा मजीद बढ़ा दी जाएगी। और यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त हम हैं, पोलिंग हो रही है, ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सुरक्षा के पहले से इंतजाम किए गए थे, अब मजीद बढ़ा दी गई है। यहाँ पे एसएसबी के लोग तैनात है, लेकिन बाकी जो पोलिंग स्टेशन है, कहीं पे सीआरपीएफ है, कहीं पे बीएसएफ है, कहीं पे जेएंडके पुलिस जो है वो साथ साथ में है। तो ये कहा जा सकता है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी है पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी आप राइट लेफ्ट नजर दौड़ाएंगे वहाँ पे आपको सुरक्षा बल दिखेंगे तैनात है। गेट पे भी आपको सुरक्षा बल तैनात दिखेंगे, पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है। और आर्मी जो आउटस्कर्ट्स हैं या विलेजेस है वहाँ पे आउटर एरिया में निगरानी लगातार फौज भी कर रही है, क्योंकि इस तरीके के खतरे रहते हैं। खासतौर से साउथ कश्मीर, जैसा कि आपको पता है कि मिलिटेंसी से प्रभावित है और वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन चूंकि ये अटैक हुआ है, अब कैंडिडेट्स की भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है और जो रैलीज वगैरह हो रही है उसके इर्द गिर्द कहीं अटैक ना हो उसके लिए भी अब इंतजाम किए जाएंगे। और जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब सिक्योरिटी को मजीद हाई अलर्ट पे रख दिया गया है ताकि इस तरह का कहीं अटैक ना हो। फिलहाल जो ये अनीस उल इस्लाम है, ये कैंडिडेट थे अपनी पार्टी के, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, जो अल्ताफ बुखारी ने पार्टी एक शुरू की थी और उसके साथ में काफी सारे पीडीपी के लीडर भी जुड़ गए थे। और अल्ताफ बुखारी पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीडीपी से निकल के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और अब उसने कैंडिडेट भी खड़े किए हैं। तो ऐसे में ये अटैक जो हुआ अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए जरूर एक चुनौती है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम फिर से मैं दिखाना चाहूंगा। जो भी यहाँ पे पोलिंग बूथ्स हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, उनके इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई, क्योंकि पहले जो दो फेज है शांतिपूर्वक तरीके से वहां पे पोलिंग हुई थी, दोनों फेजेस में कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। लेकिन लोग आ रहे थे, लगातार वोट कर रहे थे। आज भी हमने देखा कि लोग लंबी लंबी कतारों में आए, उन्होंने अपना वोट किया। यहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पे हम हैं, यहाँ पे भी सुबह से लोग आए, न सिर्फ मर्द बल्कि महिलाएं आई, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन ये पहले से ही मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स की चुनौती थी और अब ये ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये अटैक हुआ है। लेकिन मल्टी लेयर सिक्योरिटी हर जगह पे है और ऐसे अटैक्स को रोका भी जा सकता है, लेकिन जब ये सरप्राइज अटैक होता है उसको रोकना मुश्किल होता है। तो फिलहाल अब देखना होगा ये जो कैंडिडेट है इसकी हालत अभी जो है, अब उसका हेल्थ स्टेटस पता चल पाएगा। बचने की उम्मीद की जा सकती है, जैसा बताया जा रहा है कि थाई पे गोलियां लगी हैं, हाथ पे गोलियां लगी है, लेकिन इस पे स्पेसिफिक अटैक किया गया जिससे ये घायल हो गए। अर्पिता, रिफत जरा ये भी बताइए हमला हुआ कब था? देखिए थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ 18 इंडिया ने ब्रेक कर दी खबर के इस तरीके से ये अटैक हुआ। जो ही हमें खबर मिली उसके बाद जो है उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल गंभीर रूप से जो है घायल हुए थे और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिलहाल उसका इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में, जो वहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। लेकिन जिस तरीके से ये एरिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे हैं कि साउथ कश्मीर में ज्यादा अलर्टनेस बरतनी पड़ती है। हालांकि हम इस वक्त गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे हालांकि उस तरीके की प्रेजेंस मिलिटेंट्स की नहीं है, लेकिन साउथ कश्मीर में चाहे वो
शुपियां हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो या फिर पुलवामा हो। हालांकि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम वोट्स जो है कास्ट किए गए, सिंगल डिजिट में 6 से 7% वहां पे वोटिंग हुई। लेकिन बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हालांकि शुपियां भी साउथ कश्मीर में आता है या अनंतनाग भी, वहां पे भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी, परसेंटेज ठीक ठाक रही थी दोनों फेजेस में। तो अब देखना होगा कि कहीं परसेंटेज पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जब ये अटैक हुआ तब थर्ड फेज जो है अभी भी हालांकि पोलिंग जारी है, तो उस दौरान जब ये अटैक हुआ पोलिंग जारी थी, क्या उसका प्रभाव जो है इस पे पड़ेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ओवरऑल जो पहले 2 फेजेस थे उसमें परसेंटेज ठीक ठाक रही। आज तीसरा चरण जारी है, अभी 5 चरण और हैं। 22 तारीख को काउंटिंग होगी। ये कहा जा सकता है कि अभी 22 तारीख तक ये इलेक्शंस जो है इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि बीजेपी भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि वो अलग अलग जगहों पे कैंपेनिंग कर रहे हैं और उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और वोटरों को लुभाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रैलीज की मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, अब देखना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी वैसे ही दी जा रही थी और कैंडिडेट्स भी लगातार मुतालबा कर रहे थे कि उनको ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए और अलग अलग तरीके से उनको सिक्योरिटी अलग इंडिविजुअली प्रोवाइड की जानी चाहिए। लेकिन उनको इंडिविजुअली नहीं की गई थी प्रोवाइड सिक्योरिटी, बल्कि उनको ज्वाइंटली सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। अब देखना होगा कि ठीक, आप रहिए हमारे साथ। रिफा, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है और अभी आखिरी घंटे की वोटिंग चल रही है। इन चुनावों में पहली बार पश्चिम पाकिस्तान से भारत आकर बसे लोग भी वोट डाल रहे हैं और अपना वोट डालने के बाद इन लोगों ने जमकर जश्न भी मनाया। आज जम्मू के 9 जिलों की 18 सीटों पर मतदान है, तो वहीं कश्मीर में 16 सीटों पर मतदान है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस की पोलिंग का तीसरा चरण आज हुआ और आज भी पहले 2 चरणों की तरह वोट देने के लिए लोग भारी तादाद में आए। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला लंबी लंबी में कतारों में रहीं और अपने वोट का इस्तेमाल किया। अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के, खासतौर से विकास के जो इश्यूज हैं उस पे भी लोग वोट दे रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, इस तरह की सहूलियात के लिए लोग वोट दे रहे हैं। और साथ ही इस बार राजनीति भी गर्म रही इन चुनावों के लिए। हालांकि ये लोकल लेवल के चुनाव हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी राजनीति इस बार इन चुनाव पे हुई। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है या ये जो मुकाबला है ये बीजेपी वर्सेस ऑल है, जिसमें गुपकार डिक्लेरेशन के भी लोग हैं, कांग्रेस भी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन के लोग जो हैं या लीडर्स जो हैं वो लोगों को यही कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट दें, लेकिन बीजेपी लगातार लोगों को ये कह रही है कि विकास के लिए वोट दें। हालांकि बीजेपी ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया है कश्मीर में सीट्स हासिल करने के लिए। उनके काफ़ी सारे जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन लगातार यहाँ पे हैं, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी के। साथ ही डॉक्टर जतिंदर सिंह जो मिनिस्टर भी हैं MOS प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के,